नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप लेके आए हैं, यानी 7वां नंबर हम लोग टाइप पढ़ेंगे, जिसमें कि जब हम लोग देखते हैं कि एक ही वस्तु को जब अलग अलग मूल्य पे बेचा जाता है, उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, यानी लाभ होता है कि हानि मिलता है। फिर अब उसमें हमको पूछा जाता है कि बताइए क्रय मूल्य क्या है। फिर उसी में कभी कभी विक्रय मूल्य भी पूछा जाता है। आज हम लोग इसी टाइप के लेके क्वेश्चन जो है हम हाजिर हुए हैं, और जो है आगे आपको जो है और भी क्या क्या क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर। 832 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, हम लोग जानते हैं कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है, ये बात आप जानिए। लाभ होता है, हम पढ़ाए हुए हैं, लाभ होता है जब होता है एसपी घटा सीपी, और हानि होता है जब सीपी घटा एसपी होता है। ठीक है, इसको आप जो बगल में भी नोट करके आप लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं। हालांकि P बराबर एसपी माइनस सीपी और आपको लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है, इस कंडीशन में यानी विक्रय मूल्य जब ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो, प्रॉफिट होता है, और क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो लॉस होता है। तो हम लोग देखें सवाल में कह रहा था कि भाई 832 रुपया में बेचता है तो लाभ हुआ है, 832 में बेचता है तो विक्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था पता नहीं, तो एक ही वही वस्तु। अब हम लोग कहेंगे भाई अब वही वस्तु को जब 448 रुपया में बेचा जाता है तो इसका मतलब है हानि होता है, तो सीपी घटा 448, ये हानि हुआ है, ये लाभ हुआ है, यानी ये लाभ ये हानि दोनों कहता है कि आपस में क्या है, बराबर, दोनों बराबर है। तो हम लोग पहले सीपी निकालते हैं कि सीपी कितना होगा। सीपी इसको हम लोग 832 प्लस 448 बराबर सीपी प्लस सीपी, यानी सीपी प्लस सीपी, और ये हो जाएगा 0, 4 3 7 1 8 8 4 12, यानी 1280 बराबर 2CP। ठीक है, यानी 1280 बराबर 2CP, तो CP का वैल्यू निकालना है क्या, 640 आ जाएगा, यानी CP बराबर हो गया 640। यानी वस्तु का लागत मूल्य पूछे कितना होगा तो हम लोग निकाल देंगे वस्तु का लागत मूल्य 640। ठीक है, ये लागत मूल्य पूछे तब, लेकिन कहता है इस पे 50% लाभ है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। जब लाभ देगा तो ये 3/2 होगा, तो हम लोग इसका विक्रय मूल्य निकाल दें 640 का लाभ दे दिए विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा, कट जाएगा 320 और यहाँ गुना करें 0 3 दूनी 6 3 3 9, यानी ये हो जाएगा आपको 960 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग और हम भी बच्चे को बताते हैं कि ऐसे जब इतना ही सवाल है, ठीक है, जब लागत मूल्य पूछे और इतना ही सवाल है कि एक बार बेचे तो लाभ, एक बार बेचे तो हानि, अगर इसी तरह का सवाल है तो आप इसके लिए डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। आप कैसे, तो वो भी देखें। इसको अगर डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट आप सीपी निकाल सकते हैं। दोनों के विक्रय मूल्य करना क्या है, दोनों को जोड़ देना, यानी 832 प्लस 448 बटे 2, यानी ये जोड़िएगा तो आपको आएगा 1280 बटे 2, यानी 640, यानी ये क्रय मूल्य आ गया। अब 50% लाभ तो विक्रय मूल्य देना है, तो 640 पे 50% लाभ, यानी ये हो जाएगा आपका 320, यानी 960। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य निकल। लेकिन बात इसमें क्या, थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि हर एक सवाल ऐसा होता नहीं है। अगर ये सवाल इतना ही पूछे तो आप ऐसे ही करके बना दें, लेकिन जो सवाल में कंडीशन लगा होता है। अब देखेंगे क्या क्या इसमें वेरिएशन होता है, उस तरह के सवाल को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल। चलिए, कहता है किसी वस्तु को 780 रुपये में बेचने से हुआ लाभ। 780 में बेचा है तो लाभ हुआ, 780 में बेचा है तो लाभ, लिख देंगे हम लोग 780 में बेचा है तो लाभ, इस तरह से। और फिर कहता है कि उसी वस्तु को 450 बेचने से हुई हानि से 20%, 450 बेचने से हुई हानि, हानि तब होता है जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम। 450 बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, यानी ये जो है लाभ जो है ये हानि से 20% अधिक है,
20% अधिक हम लोग क्या 6/5 लिखते हैं क्या, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अगर 20% लाभ दे दें 6/5 हो जाएगा, यानी ये लाभ जो है, लाभ हानि से 20% अधिक है, ये हम लोग कहते हैं बराबर। ठीक, क्या ये बात समझ में आ गया? यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं एग्जांपल लेके कि मान लिया जाए लाभ हुआ है 6 रुपया का और हानि हुआ है 5 रुपया का। अगर हम कहें ये लाभ जो है हानि से 5%, ये 20% अधिक है, ये लाभ है ये हानि, अगर ये 20% अधिक है तो बराबर करने के लिए, ये बराबर तभी होगा जब इसको हम लोग 20% वृद्धि करेंगे। 20% वृद्धि क्या 6/5 करेंगे क्या, तब ये दोनों देखिए आपस में बराबर हो जाएगा। ये देखिए बराबर हो गया 6/6। ठीक है, इस तरह से हम लोग करने की वही किए हैं। यानी जो है जैसे ही इस पे लाभ दिए हैं, ये जो है विक्रय, ये आपका जो है ये आपका हानि हो गया और ये लाभ करता है, दोनों कंडीशन में बराबर हो जाता है। 20% से अधिक हम लोग दोनों को बराबर कर दिए। चलिए इसको अब हम सोल्व कर देते हैं। कहता है कि ये हो जाएगा आपका 780 घटा CP बराबर, इधर गुना कर दे भाई, 5 से गुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा CP, डायरेक्ट गुना करते हैं 5 से, अगर गुना करें तो ये हो जाएगा 5CP, ये माइनस में इधर रहेगा, और ये हो जाएगा 0 8 5 40 और 7 5 35 35 4 39 बराबर, ये हो जाएगा 6CP माइनस 0 6 5 30 6 24 24 और 3 27। ठीक है, इसको अब हम लोग CP वाले को CP की तरफ और रुपया वाले को रुपया की तरफ, 3900 प्लस 2700 बराबर ये हो जाएगा 1100, यानी 6CP इधर है, 5CP उधर जाएगा, यानी 11CP हो जाएगा। ये हम लोग जोड़ना भी, ये हो जाएगा 9 7 16 3 2 5 1 6 बराबर 11CP, यानी ये कटा दें हम लोग 612, यानी CP आ गया आपका 600। अब आप देखें, इसका मतलब है वस्तु का लागत मूल्य हम लोग को निकल गया है कि 600 रुपया। और पूछा क्या जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है कि कहता है वस्तु का 25% लाभ हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 25% लाभ हेतु वस्तु का 25% लाभ हम लोग जब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, लाभ करें तो 5/4, 15 चौक 60, 15 25 75 750। और पिछला जो एक टाइप पढ़ाए थे उसमें एक जगह जो है टाइपिंग हो गया था, यानी सवाल तो ठीक ही बताए थे, टाइपिंग पे हो रहा था बाद में, वो टाइपिंग जो है 25% हानि शायद लिखा गया था, उसमें शायद 25% लाभ होगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक तो चलिए ये हम लोग जो है निकाल दिए कि वस्तु का एक्चुअल में जो है विक्रय मूल्य का 25% लाभ है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे समझ लें कि ये जो है विक्रय मूल्य करा था, बेचने पर ये लाभ करा था, ये हानि करा था, और लाभ जो है हानि से 20% अधिक था, तो अधिक था तो हम लोग बराबर कर दिए और दोनों को हम लोग सोल्व कर दिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल हो देखो। चलिए अगला सवाल है कि किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, 475 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ यानी CP। कहता है कि फिर 335 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि से 10 रुपया, 335 रुपया में प्राप्त बेचने से हानि से, हानि यानी CP से 10 रुपया अधिक है। कौन अधिक है? लाभ। यानी अगर ये हम लोग कहें कि लाभ अगर 60 रुपया है तो ये 50 रुपया है, हानि 50 रुपया है, तो क्या लाभ हानि से 10 रुपया अधिक है कि नहीं? इसका मतलब इसमें या तो 10 जोड़ना पड़ेगा या इसमें 10 घटाना पड़ेगा। तो इसमें चूंकि ये अधिक है तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, चलिए ये जो है 475 माइनस CP बराबर CP घटा 325 हो जाएगा आपका। फिर CP वाले को एक तरफ कर दें, ये एक तरफ हो जाएगा 4 3 7 800 हो जाएगा बराबर 2CP, ये हो जाएगा आपका 400।
यानी सीपी निकल गया 50। यानी इसका मतलब है वस्तु का लागत मूल्य जो है 400 है, और ये पूछ रहा है इसमें वस्तु का लागत मूल्य ही पूछ रहा है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। वस्तु क्रय मूल्य क्या है? वस्तु क्रय मूल्य 400 रुपया। अगर इसमें भी लाभ हानि पूछता और कुछ देखे तो वो भी हम लोग निकालें। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि कह रहा है कि एक मशीन, ये सवाल जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, आप देखें एसएससी सीजीएल में। सवाल है कि रघुनंदन एक मशीन 45 रुपया में घाटे में बेचता है, यानी 45 लाख रुपया में तो बेचता है मगर घाटे में बेचता है, यानी हानि होता है। जैसे ही कहा हानि होता है तो हम लोग कह दिए कि भाई सीपी आगे होगा और 45 लाख पीछे होगा। क्या ठीक है? ठीक है। चलिए फिर कहता है इसमें कि यदि उसने 55 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके हानि से 9 गुना होता। ठीक है, अगर 55 लाख रुपया बेचता तो कहता उसका लाभ, 55 लाख में बेचता तो उसका लाभ जो है हानि का 9 गुना के बराबर होता। ठीक है, यानी ये जो लाभ है ये हानि का 9 गुना होता। ये हम लोग 9 गुना कर रहे हैं, यानी 9 सीपी हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा 9 पच्चीस 45, 9 चौक 36, 36 4 39, 36 4 40, और ये हो जाएगा आपका 55 माइनस सीपी, और इधर हम लोग कर लें सीपी माइनस में है, इधर 9 सीपी है, इधर आ जाएगा प्लस में, प्लस 10 सीपी बराबर इसको इधर कर लें, ये हो जाएगा 50 और ये 6 460, ये कट जाएगा 0 सीपी बराबर हो जाएगा 46 लाख। ये पूछ रहा था लाख में कितना होगा, तो ये 46 लाख। ठीक है, यहां हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि एक टाइप का आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। चलिए इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि और सवाल में क्या क्या होता है। ठीक है, ये तो टाइप हम लोग देखे क्या क्या सवाल में वेरिएशन आया हम लोग देखे। ठीक है, आगे हम लोग देखें। और एक बात, अगर हम पढ़ाते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर बुराई लगता है, जो को अच्छा आपको नहीं लगता है, तो वो भी आप जो है कमेंट में लिखें। कहाँ आपको जो है समझ में नहीं आता है वो भी लिखें। कोई हम मोदी सरकार नहीं है कि जो कोई चीज मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं। अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो उसका जो है आप मतलब आप जो है उसका तारीफ भी कीजिए, और अगर बुरा पढ़ाते हैं तो आप आलोचना भी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि एक दूध वाले को 10 रुपये प्रति लीटर दूध बेचने पर 450 रुपये की हानि होती है। 10 रुपये प्रति लीटर बेचने, जबकि 12 रुपये प्रति लीटर बेचने पर उसे 300 रुपये का लाभ होता है। उसके पास कितने लीटर दूध? आइए देखते हैं। लाभ हानि का बात हो रहा है कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है। आप ये भी देखें कि जब बेचते हैं हम लोग, लाभ किस केस में होता है, हानि। तो यहां हम लोग पहले देखे थे कि लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, और लॉस बराबर हो जाएगा सीपी माइनस। ठीक है, तो ये यहां से हम लोग कहें भाई कि अगर हमको सिर्फ सीपी निकालना है, मान लिया इसमें हमको सीपी चाहिए, तब सीपी कैसे निकालेंगे? तो सीपी को इधर कर लें। इस केस में सीपी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, और सीपी बराबर दूसरे केस में हो जाएगा सीपी लॉस प्लस, यानी एसपी प्लस लॉस। ठीक है, यानी हम लोग को जब क्रय मूल्य निकालना हो, ये 3 चीज में से कोई 2 चीज दिया हुआ और तीसरा निकालना हो, तो आप देखिए सीपी निकाले तो इस केस में एसपी घटा प्रॉफिट हुआ, और अगर सीपी फिर दूसरे केस में निकाले तो एसपी प्लस लॉस हुआ। ठीक है, तो ये आप जो है देख सकते हैं। चलिए आगे देखें हम लोग। ठीक, तो कहता है कि एक दूध वाले को 10 रुपये प्रति लीटर दूध बेचने, 10 रुपये प्रति लीटर दूध बेचने पर हम लोग कहें भाई, मान लिया और पूछ रहा था सवाल में
कि बताइए उसके पास कितने लीटर दूध थे। तो कह रहा है कितने लीटर दूध थे, मान लिया उसके पास x लीटर दूध थे, 10 रुपया के भाव से बेच रहा है, 10x कितना रुपया में बेचा। 1 लीटर का दाम अगर मान लिया जाए 40 रुपया है, तो क्या 10 लीटर का दाम 400 रुपया होगा कि नहीं। ये 400 यानी बेच लिया तो कह रहा है कि भाई 400 रुपये की हानि हो गई। अगर बेचा तो 400 रुपये की हानि हुई, तो 400 रुपये की हानि जब होता है तो हम लोग देखें जब क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य प्लस लॉस होता है, विक्रय मूल्य प्लस लॉस 400 लॉस। ये हम लोग जोड़ दिए तो मतलब दूध कितना में खरीदा था ये पता चल गया कि दूध कितना में खरीदा था। अब वही दूध को कहता है कि नहीं, अगर उसको 12 रुपया प्रति लीटर बेचा जाए, 12 रुपया प्रति लीटर बेचा जाए, तो कहता है उसको 300 रुपये का लाभ होता है। 300 रुपये का लाभ होता है, तो हम लोग यहाँ पे भाई 300 रुपया का लाभ होता है, यहाँ हम लोग देखें एसपी माइनस प्रॉफिट, 300 रुपया का लाभ। ये दोनों, ये जिसका मतलब पहले भी दूध यही था और यही दूध है, यानी दोनों का लागत मूल्य क्या है, बराबर। क्योंकि एक ही दूध है, उसी को बेचा जा रहा है, एक बार 10 रुपया लीटर, एक बार जो है 12 रुपया लीटर। ठीक है, ऐसे हम लोग कहें कि इसको सोल्व भी कर सकते हैं। इसको हम लोग देखें दूसरे तरीका से, इसको हम लोग समझें कि क्या इसको लिख सकते। एक तो आप देखें यहां से कि हमको सीपी निकालना था, जब प्रॉफिट होगा तो एसपी घटा प्रॉफिट, और सीपी निकालना होगा जब लॉस होगा तो एसपी प्लस लॉस। लेकिन चलिए इसी में जब हम लोग दूसरे तरीका से इसको दूसरे तरीका से सोचें, हम लोग ये मानेंगे कि मान लिया जाए 700 रुपया में कोई सामान हम बेच दिए, 700 रुपया में कोई सामान बेच दिए तो हमको 200 रुपया का लाभ हुआ। 700 रुपया में बेचे तो 200 रुपया का लाभ हुआ, तो इसका मतलब खरीदे कितना होते 500। फिर सुनिएगा, 700 में कोई सामान को बेचे तो 200 रुपया का हमको लाभ हुआ है, तो खरीदे कितना थे 500 में। 500 में हम खरीदे थे तब न 700 में बेचे 200 रुपया का लाभ हुआ। इसका मतलब है कि 700 में 200 घटा दें तो कितना हम खरीदे थे ये पता चल जाएगा। तो वही तो हम लोग किए हैं, लाभ वाला वही किए, विक्रय मूल्य में हम लाभ घटा दिए। अगर ऐसा कहें कि 600 रुपया में हम कोई सामान बेच रहे हैं तो हमको 100 रुपया का हानि हो गया है, तो कितना हम खरीदे थे 700। अगर हम 600 में कोई सामान बेच रहे हैं, 100 रुपया का हमको हानि हुआ है, तो कितना हम खरीदे थे 700। यानी इसका मतलब अगली बार क्या किया हम लोग, जोड़े हैं, यानी विक्रय मूल्य में लाभ को हम लोग जोड़े, हानि को हम लोग जोड़े। ये आप उस केस में भी ऐसे भी सोच के आप बना सकते हैं, दूसरा तो आप इस तरह से बना ही सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग सोल्व कर दें, इधर हो जाएगा भाई 700 और ये हो जाएगा आपको 12x में 10x घटा दें तो 2x, यानी ये हो जाएगा आपका 350, यानी x बराबर 350 यानी लीटर। यानी पूछ रहा है कि भाई जो है ये जो है कितने लीटर दूध थे, तो 350 लीटर दूध थे। क्या ठीक है ना, 350 लीटर। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गया। इस तरह का भी सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में और रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, और जो है अभी रेलवे का जो आपका जो है डेट दे दिया है एग्जाम का, जो 15 दिसंबर से जो है दिसंबर से जो एग्जाम शुरू हो रहा है, उसका भी हम जल्दी से जो है बैच लाएंगे। और उसमें जो है सबको ऑनलाइन, क्योंकि मैथ का जो है जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सब मतलब मेरा जो है अरेंज किया हुआ है कि चूंकि एग्जाम होने वाला था, बीच में लॉकडाउन हो गया, इसलिए जो है चूंकि सब मटेरियल सब बना हुआ है, आप लोग को पीडीएफ मिलेगा और उसको जो है पढ़ाया भी जाएगा। जल्दी हम बैच का अनाउंस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 7%, उस वस्तु क्रय मूल्य का, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर। हम लोग कहेंगे एसपी बटे सीपी हो जाएगा भाई, एसपी के सामने 8 और सीपी के सामने 7। सवाल में कहा जाना है आगे कि फिर आगे कहता है कि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 9%, यानी विक्रय मूल्य हो गया कितना 8 का 9%।
क्रय मूल्य यानी 7 का 10% से एक अधिक है, यानी इससे एक अधिक है। ये देखते हैं कितना अधिक है, 58, 72, 70 यानी 2 अधिक। यही 2% जो है यही 1 रुपया के कारण तो है। ये जो 2% अधिक है वो किसके कारण है, 1 रुपया का अधिक है। तो हम लोग कहें 100%, 100% मतलब उसका निकालना है कि भाई 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, परसेंट में 100% है हम लोग। ये हो जाएगा आपका 1 गुना, या दोनों तरफ हम लोग 50-50 से गुना कर दें, यानी हो जाएगा 50। यानी हम लोग का आया कि 100% बराबर 50 रुपया, यानी जो 50 रुपया है एक्चुअल में वो क्रय मूल्य यानी 1 यूनिट के दर्शा रहा है। 1 यूनिट को 50 रुपया के रूप में दर्शा रहा है। 1 यूनिट बराबर 50 रुपया, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे भाई 7 यूनिट बराबर कितना होगा, 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 750, ये 350 और ये हो जाएगा आपका 400, 45, 400। यानी क्रय मूल्य हो गया 350 और विक्रय मूल्य हो गया 400। इसी सवाल को कोई x मान के बनाएंगे तो वो भी देखिए। यहाँ तक तो आपका सेम चीज है, ये 8x अनुपातिक राशि गुना 9% और ये आपका 7x गुना 10% से एक अधिक। कुछ लोग ऐसे ही बनाएंगे तो ये भी आप देखिए 9 के 72% घटा 70% बराबर ये x भी है इसमें लगा हुआ बराबर ये हो जाएगा 2x प्रतिशत मतलब 100 बराबर ये कट जाएगा x बराबर 50। x बराबर 50 हम लोग अनुपातिक राशि x माने थे, SP हो जाएगा, CP पूछ रहा था, CP हो जाएगा 7x यानी 7 गुना 50, 7 × 35, 350। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आया होगा। यानी आप जो है ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ऐसे लिखेंगे फिर x मानना पड़ेगा, इसमें जो x नहीं, यानी 100% जो निकाले हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, यानी परसेंट में 100 निकाली, वही 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट बराबर हम लोग कहेंगे 500 यानी 7 यूनिट बराबर क्या। ठीक है, ऐसे हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, उसको भी हम लोग क्या नीचे लिखता है जी। चलिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने 80 लाख रुपए में एक जमीन खरीदा। 80 लाख में एक जमीन खरीदा, 80 लाख हम लोग समझेंगे। 80 लाख में एक जमीन खरीदा, उसने जमीन का 180% खर्च किया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 180% खर्च किया, हम लोग ये कहें भाई कि अगर कोई 100% खुद था, 180% 100 का 180% खर्च किया तो 180 और खर्च कर दिया, यानी 280% हम लोग कहें भाई। क्या बात समझ रहे हैं? ये 100 तो खुद था ही वो अपने आप में, उसमें जो 180 और खर्च कर दिया, इसका मतलब उसका लागत 280%। ठीक है, ऐसे बात को समझा। तो ये सवाल में है कि 80 लाख रुपया में जमीन खरीदा है और कहता है उसने जमीन का 180% खर्च कर दिया, जमीन का 180% खर्च कर दिया, इसका 180% खर्च किया, क्या 280% इसका लग गया? कैसे 280% हो गया? कहता है कि ये खर्च करके 28 फ्लैट बनवाया, 28 टोटल फ्लैट बनवाया और कहता है प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे, और प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचेगा कि इसको 25% का जो है, कहता है कि इसको 25% है 20%, 20% का लाभ हो, 20% का लाभ यानी 6/5, 20% लाभ। ठीक है, ये क्या है? ये परसेंटेज जो है एक्चुअल में हम इसको परसेंटेज को जो है यहाँ नीचे में 100 लिख देते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इसका मतलब है 80 लाख रुपया में जमीन खरीदा था, इतना खर्च किया, इसका मतलब दाम बढ़ के यानी प्लॉट सहित का दाम, उसमें जो जमीन और प्लॉट सहित का दाम इतना हो गया और 20% लाभ देके उसको बेच दिया विक्रय में। और टोटल कहता है एक फ्लैट का दाम कितना होगा, तो इसका मतलब ये टोटल फ्लैट का विक्रय मूल्य, एक फ्लैट का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या इसमें 28 से भाग दे देंगे क्योंकि 28 फ्लैट है इसीलिए। तो चलिए ये 0 0 0 0 कट जाएगा, ये 28 से 28 कट जाएगा और जो है आपका फिर आपका निकल जाएगा 28 से 28 कटा, 2 0 से 2 0 कटा और ये हो जाएगा आपका 48/5 और ये भाग दें हम लोग 9 × 5 = 45, 3 और 5 × 30 यानी इतना लाख, क्योंकि ये 80 लाख में था, इतना लाख में। इसका मतलब एक फ्लैट का विक्रय मूल्य जो निकला
9.6 लाख हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब 9,60,000 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 लाख से गुना कर दिए, 1 को 5 जीरो से गुना कर दिए तो वो जो है संख्या भी आपको पता चलने लगेगा कितना हो, ठीक है। तो इस चीज को आप जो है इस तरह से भी ऐसे समझ सकते हैं। ये सब दूसरे तरीका से आप अगर बनाना चाहें ट्रेडिशनल तो इस तरह से भी सोच सकते हैं। 80 इतना खरीदा था 80 लाख में, 180 खर्च किया, 144 लाख रुपया उसमें खर्चा किया। 1 लाख रुपया ये 80 लाख में जमीन खरीदा था, 144 लाख रुपया उसमें खर्चा किया। 80 लाख इसमें जोड़ दें, 4 और 8 4 12 यानी 224 लाख। इतना लाख जो है टोटल उसका इन्वेस्ट हो गया, ये आपका टोटल उसका। अब कहता है उसको 28 फ्लैट बनवाया, उसको 20% लाभ पे बेचना चाहता है 6/5, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। इसी में क्या कीजिए आप 28 से भाग दीजिए, प्रत्येक फ्लैट का विक्रय मूल्य इसको 100 कीजिएगा तो प्रत्येक फ्लैट का विक्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। एक तरीका ये है, बच्चा वाला तरीका है, ये आप जो है इसको बनाए आसान से, ये भी आसान है समझने में कि आप इसको आसानी समझ सकते हैं। तब अगर ये चीज को समझते हैं तो बड़ा बात भी आपको आगे समझना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है और आज का लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है एक व्यक्ति एक शर्ट और एक पैंट 767 रुपया 50 पैसा में बेचता है। एक शर्ट और एक पैंट, और कहता है कि शर्ट पर 25% लाभ। एक शर्ट का मान लिया क्रय मूल्य S और इसको कहता है 25% लाभ पर 1.25 हम लोग लिख सकते हैं, यानी डेसिमल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। यहाँ हम डेसिमल में लिखते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको आसान पड़ेगा। वो भी आप कहीं भी आगे भी उसमें जो हम लिखे थे 20% 6/5, वहां आप 1.2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको आप देखें, यहां से कहता है एक व्यक्ति एक शर्ट और एक पैंट 767 रुपया 50 पैसा मिलता है, लेकिन शर्ट पर 25% लाभ और कहता है पैंट पर 10% लाभ। पैंट पर 10% लाभ 1.10। शर्ट का क्रय मूल्य S माने, पैंट का क्रय मूल्य P माने, इस पे जैसे ही हम लोग लाभ दिए ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, और ये शर्ट का विक्रय मूल्य हो गया और ये आपका पैंट का विक्रय मूल्य हो गया। और कहता है दोनों को बेचता है 767 रुपया 50 पैसा, यानी दोनों को हम लोग जोड़ दे, दोनों विक्रय मूल्य यानी 767 रुपया 50 पैसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से आप ये चीज को देख लें। फिर अगला केस कहता है इसमें कि यदि वह 760 रुपया में बेचता है तो उसे शर्ट और पैंट पर क्रमशः 10% और 25%, यानी पहला कंडीशन में 10% लाभ और पैंट पर 25% लाभ होता है। कब? जब बेचता है ये 760 रुपया, ठीक है। और सवाल में पूछा जा रहा है, बताइए कि शर्ट और पैंट के मूल्य में अंतर कितना है। जब ये सवाल हो, और यही डाटा सहित एग्जाम में एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, ये आपको रेलवे भी पूछेगा, अभी जो एनटीपीसी आने वाला है हो सकता है उसमें भी ये सवाल है, तो आप इसका जो आंसर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये डाटा सहित सवाल जो इंपॉर्टेंट है। जब अंतर पूछे या इस तरह का सवाल, हम जो है रेलवे में बहुत सारा सवाल जो है देखे हैं, इस तरह का सवाल जो है कभी कभी तो ये डायरेक्ट ये सवाल यहाँ तक क्या होता है, लाभ हानि नहीं करता, यानी ये डायरेक्ट इसका क्रय मूल्य आता है, इसका भी लागत मूल्य आता है, या कभी कभी डाटा आसान करके भी दिया रहता है, वो भी आप देखेंगे। तो ये सवाल को हम लोग सोल्व कर देंगे। अंतर पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ अंतर कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग का पूछता कि संयुक्त मूल्य पूछता तो हम लोग जोड़ देते, और अगर शर्ट और पैंट का संयुक्त मूल्य पूछता तो जोड़ते, अगर अंतर पूछ रहा है तो हम लोग घटा देंगे। आइए घटाते हैं, एस तो है गुना, ये हो जाएगा 0.1, यानी बड़ा वाला प्लस साइन है, छोटा वाला माइनस साइन। ये बड़ा वाला छोटा वाला प्लस साइन है, बड़ा वाला माइनस साइन है, साइन माइनस का जगह T गुना ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 7 रुपया 50 पैसा, यानी 0.15 S माइनस P बराबर, ये आपका पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 15 75, यानी S
एस माइनस पी हो जाएगा, यानी शर्ट और पैंट का मूल्य हो जाएगा, शर्ट और पैंट का मूल्य हो जाएगा 50। ठीक, अंतर जो दोनों का पूछ रहा था ये 50। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात आपको अच्छे समझ में आ गई है। ठीक है, आगे फिर हम लोग जो है अगले दिन देखेंगे।